हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। आप लोग प्यार दुलार सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा और आप लोग से छोटी सी विनती है, पूरा कहानी ज़रूर सुनिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो कहानी का नाम है जैसे को तैसा। तो हम शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। दुर्भाग्यवश उस समय व्यापारी की सारी संपत्ति समाप्त हो चुकी थी। व्यापारी के मरने के बाद उसका बेटा कुछ भी नहीं बचा था बेटा का। जब संपत्ति समाप्त हो गई तो व्यापारी का बेटा भूख से मरने लगा। उसे 2 समय का भोजन भी जुटाना मुश्किल हो जाता था। वह बड़ा परेशान होने लगा। कुछ दिन बाद उसने सोचा कि दूसरे देश में जाकर कोई व्यापार करना चाहिए। यहाँ रहकर इस प्रकार कब तक भूखा मरता रहूंगा। यहाँ तो मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। लेकिन शहर जाने के लिए भी तो पैसों की जरूरत थी और पैसे उसके पास नहीं थे। वह सोचने लगा कि किस प्रकार शहर जाने का प्रबंध हो। उसके पास एक भारी और कीमती तराजू था जिसका वजन 1000 लो भार के बराबर था। उसने सोचा, मैं यह तराजू सेठ के पास गिरवी रख देता हूँ। इस प्रकार जो पैसे मुझे मिलेंगे मैं उन पैसों को लेकर शहर चला जाऊंगा। यह सोचकर वह तराजू लेकर एक सेठ के पास पहुंचा और उसने वह तराजू सेठ के पास गिरवी रख दी। सेठ ने वह कीमती तराजू रखकर उसे कुछ पैसे दिए जिनसे वह शहर जा सकता था। उन पैसों को लेकर व्यापारी का पुत्र घर पर आया और उसने उसी दिन शहर जाने की पूरी तैयारी कर ली। फिर अगले दिन सुबह सवेरे ही वह घर में ताला लगाकर शहर रवाना हो गया। इसी प्रकार वह कई देशों में घुमा। सारी बातें देखभाल करके उसने व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार में उसने दिन दुगुनी चार चौगुनी तरक्की होने लगी। उसने कुछ ही दिनों में उस व्यापार से बहुत सा धन अपने पास इकट्ठा कर लिया था। जब उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया तो उसने अपने देश की याद आने लगी। उसने सोचा कि धन तो काफी कमा लिए, अब मुझे अपने देश लौट जाना चाहिए। अब मैं वहीं जाकर कोई नया व्यापार शुरू करूंगा। यह सोचकर वह अपने देश लौट आया। वापस लौटने के कुछ दिन बाद उसे अपनी तराजू की याद आई। उसने सोचा, अब मुझे तो तराजू उस सेठ के पास से छुड़ानी चाहिए। अब हुआ मेरे पिताजी की निशानी है। अगले दिन जब व्यापारी का पुत्र तराजू छुड़ाने सेठ के पास पहुंचा तो उसने तराजू देने से साफ इनकार कर दिया। सेठ सरासर बेईमानी पर उतर आया था। व्यापारी का लड़का बोला, तुम मेरी तराजू इस प्रकार हड़प नहीं कर सकते, मुझे तराजू चाहिए। सेठ बड़े अफसोस के साथ बोला, भाई तुम्हारी तराजू तो चूहे खा गए। यह तुम क्या कर रहे हो? भला तराजू को चूहे कैसे खा सकते हैं? वह बोला, व्यापारी का बेटा, क्यों नहीं खा सकते भैया? मैं क्या तुम्हें भला झूठ बोल सकता हूँ? सेठ ने कहा। व्यापारी के पुत्र ने मन ही मन सोचा कि सेठ सरासर बेईमानी पर उतर आया है। यह सीधी तरह से तराजू नहीं देगा। इसके लिए कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। फिर वह सोचने के बाद सेठ से बोला, सेठ जी, जब चूहे तराजू को खा गए तो आप कर भी क्या सकते हैं? मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ अपने पुत्र को भेज दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब सेठ उसकी बात सुनकर बहुत घबराया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सेठ मन ही मन भयभीत था। उसे इस बात का डर था कि कहीं व्यापारी का पुत्र उस पर चोरी का इल्जाम न लगा दे। जब उसने आसानी से बात बनते देखी तो चुपचाप अपने पुत्र को उसके साथ नदी में नहाने के लिए भेज दिया। नदी में स्नान करने के बाद व्यापारी के पुत्र ने लड़के को एक गुफा में छिपा दिया। उसने गुफा का दरवाजा एक बहुत बड़ी चट्टान से ढक दिया। फिर वह अकेला ही सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने उसे अकेला आते हुए देखा तो हैरानी से पूछा, मेरा बेटा भी तो तुम्हारे साथ गया था ना? फिर तुम उसे कहाँ रास्ते में छोड़ आए? इस पर व्यापारी का लड़का खामोश हो गया। उसने व्यापारी के सामने अपना सिर झुका दिया। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बताओ ना, मेरा बेटा कहाँ है? सेठ ने पूछा। इस पर व्यापारी के पुत्र ने जवाब दिया,
जब हम नदी में नहा रहे थे तो एक बड़ा सा बाज आया और वह झपट्टा मारकर आपके पुत्र को उठा ले गया। मैंने काफ़ी कोशिश की मगर बचा नहीं पाया। उसकी बात सुनते ही सेठ को गुस्सा आ गया। वह जानता था कि वह झूठ बोल रहा है और चिल्लाकर बोला, तुम झूठे हो, मक्कार हो। कोई बाज इतने बड़े लड़के को उठाकर कैसे ले जा सकता है? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, बताओ मेरा लड़का कहाँ है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। व्यापारी के लड़के ने यकीन दिलाया। नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, तुम एक नंबर के झूठे हो। सेठ बोला, कमाल है, तुम मेरी बात की यकीन नहीं कर रहे हो जबकि मैं सच कह रहा हूँ। व्यापारी का बेटा बोला, देखो तुम शराफत से मेरे बेटे को वापस ले जाओ, वरना तो मुझे कोई दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। कैसा कदम? मैं राजा के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगा, वहाँ तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। सेठ ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर भी करके देख लो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। व्यापारी का बेटा बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। सेठ ने बोला, व्यापारी का बेटा बोला, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर हम दोनों न्याय पाने के लिए राज दरबार चलते हैं, वहीं इस बात का फैसला होगा। तो दोनों न्याय पाने के लिए राज दरबार में पहुंचे। सेठ ने व्यापारी के बेटे पर अपने पुत्र के अपहरण का आरोप लगाया, जबकि व्यापारी का बेटा इस बात से इनकार कर रहा था। सेठ की बात सुनकर राजा ने व्यापारी के पुत्र से कहा, तुम इस सेठ के बेटे को वापस कर दो। इस पर व्यापारी का बेटा बोला कि मैं नदी में नहाने गया था कि तभी एक बड़ा सा बाज झपटा मारकर सेठ के लड़के को अपने पंजों में दबाकर न जाने कहाँ ले गया। अब मैं सेठ के लड़के को कैसे वापस करूं, मैं खुद नहीं जानता। राजा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, एक बाज इतने बड़े लड़के को नहीं ले जा सकता। इस पर व्यापारी का पुत्र बोला, अगर 1000 लोह भार की मेरी लोहे की तराजू को साधारण चूहे खास कर पचा सकते हैं तो क्या बाज सेठ के लड़के को नहीं ले जा सकता है? यह सब मामला क्या है? राजा ने पूछा। आखिर में सेठ ने पूरी बात राजा को बता दी। राजा ने व्यापारी के बेटे को उसकी तराजू दिला दी और सेठ का बेटा उसे वापस मिल गया। तो कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह पाने के लिए कहानी।